जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बैड डेट से रिलेटेड सारा का सारा चीज़ें। और सेकंड हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डिगिंग आउट हिडन ट्रांजैक्शन। देखो हिडन ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। हिडन ट्रांजैक्शन ऐसा चीज़ है जो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें दिखता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मतलब उसको एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेकंड पॉइंट है, इसे मैं लास्ट में समझाऊंगा। पहले बैड डेट से रिलेटेड सारा चीज़ें, जस्ट लाइक हम लोग का बैड डेट क्या होता है, फर्दर बैड डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है, ये सारा चीज़। उसके साथ साथ हम लोग प्रोविजन ऑन क्रेडिटर, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग हिडन ट्रांजैक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि बैड डेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें और उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप का दे सकता है, उसको हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, उसका हम लोग एडजस्टमेंट बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान ये देना है कि क्या क्या चीज़ें आ सकता है। नंबर वन हमारा बैड डेट। देखो बैड डेट एग्जैक्टली ये ट्रायल बैलेंस में दिए रहता है, ठीक है, ध्यान दो, ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिए रहता है। सेकंड हमारा क्या है, डेटर। डेटर भी हमारा ट्रायल बैलेंस में दिए रहता है। तो ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट साइड दिए रहता है, ये दोनों है ना। थर्ड होता है हमारा बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग नोट डाउन करते रहो। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड दिए रहता है। समझ में आ रहा है ये क्या है, कौन सा काम कैसे करता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो ये तीनों चीज़ हमारा ट्रायल बैलेंस में रहता है, ये भी हमारा ट्रायल बैलेंस में रहता है, ठीक है। अब होता है कि ट्रायल बैलेंस के ठीक बाद हमारा एडजस्टमेंट क्या क्या दे सकता है। नंबर वन, अब जितना चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो एडजस्टमेंट का लिखेंगे। नंबर वन सिर्फ बैड डेट लिखा हो सकता है, ये बैड डेट अलग है। समझ में आ रहा, तो बैड डेट दिया हो सकता है। नंबर टू, इसी को फर्दर बैड डेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को फर्दर बैड डेट भी लिखते हैं, ठीक है। नंबर टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, ये भी हमारा एडजस्टमेंट में रहेगा। ये मैक्सिमम परसेंटेज में रहता है। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी मैक्सिमम टाइम परसेंटेज में रहता है। आप समझेंगे कि ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। डेटर तो पता है कि जिससे हम लोग को पैसे लेने, मतलब जिसको हम लोग कर्ज दिए थे वो हमें कितने लौटाएंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर जो लिखे रहता है कि हम लोग एक को कर्ज नहीं दिए गए, बहुत सारे लोग को दिए हैं, तो सबका कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या, सन्ड्री डेटर। समझ में आया। लाइक हम लोग 10 लोग को उधार दिए हैं तो 10 लोग का मिला के हमारा सन्ड्री डेटर हो जाता है। अब यहाँ से भी हम लोग समझ के आएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ तक कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान हमें क्या देना है, बैड डेट का मतलब क्या होता है, जो पैसे हम कर्ज दिए हैं वो हमें नहीं मिला, ठीक है, डूब गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। डेटर का मतलब तो अभी बताएं। थर्ड है हमारा बैड डेट रिजर्व। देखो बैड डेट रिजर्व क्या आता है, पहले मैं ये समझा दूंगा आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे समझ लो, ये आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एडजस्टमेंट में क्या है, बैड डेट। फर्दर बैड डेट मतलब देखो ऊपर जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया गया है ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बोल के ट्रायल बैलेंस में है, और हम लोग के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आया बोल के ये एडजस्टमेंट में, मतलब इसको अभी तक हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी है वो कैलकुलेटेड है। तो ये जो बैड डेट आया मतलब फिर से हमारा कुछ पैसा डूब गया, या फिर फर्दर बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, हम लोग अकाउंट को सेटल करने के लिए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा कुछ परसेंटेज डूबेगा। मान लो 10%, 5% पैसा जो डेटर को दिए हैं वो डूबने वाला है, हमें ऐसा लगता है। तो उसके लिए पहले से हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्रोविज़न रख लेते कि हाँ 50,000 का 10% मतलब 5,000 रुपया पहले से प्रोविज़न रख लो, हो सकता है एंड ऑफ द पीरियड हमारा पैसा क्या होगा, डूबेगा। क्लियर हो रहा ना। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किए, प्रोविजन रख तो लिए, लेकिन रखने के बावजूद
जिससे हम पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उसे डिस्काउंट देना पड़े। देखो इसे लिखते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन में 2000 रुपया दिया गया है, क्लियर। डेटर मान लो 50,000 रुपया है, क्लियर। उसके बाद बेड डेट रिजर्व मान लो 3000 रुपया दिया गया है। फर्दर बेड डेट मान लो 2000 रुपया दिया गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा 10% और डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा 2%। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे तो उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, देखो अभी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग को ध्यान ये देना है, ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये वाला बेड डेट जो ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बेड डेट। कितना हमारा है, 2000 रुपया, क्लियर। उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखना है, ये। सेकंड नंबर पे हमें क्या लिखना है, सेकंड नंबर पे हमारा ये एडजस्टमेंट में जो बेड डेट या फर्दर बेड डेट दिया है ना, इस चीज को लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, ऐड फर्दर बेड डेट। कितना हमारा है, 2000 रुपया, से लिख देंगे तो ये हो जाता हमारा 4000 रुपया। समझ में आया। अब हमें क्या देखना है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें फिर ऐड कर देंगे, इसको हम लोग न्यू प्रोविजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन 10% तो है, लेकिन 10% निकालेंगे किसके ऊपर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डेटर के ऊपर निकालना है, क्वेश्चन में तो यही बोला है कि डेटर के ऊपर आप लोग 10% निकाल दो, लेकिन हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे कि देखो डेटर हमारा 50,000 था, लेकिन और एक बेड डेट हुआ ना, फर्दर बेड डेट, कितना, 2000 रुपया। तो 2000 रुपया यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 10% जो हमारा निकाला जाएगा ना, वो 48,000 के ऊपर निकाला जाएगा, ना कि 50,000 के ऊपर निकाला जाएगा। क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 4800 रुपया लिख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8800 रुपया। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्दर बेड डेट को माइनस करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो ये 8800 यहाँ पे आ गया। उसके बाद फोर्थ चार्जेस क्या करेंगे, ध्यान दो, हमारा फोर्थ चीजें क्या होगा, ये जो बेड डेट रिजर्व है ना, ये चीजें देखो अभी बताएंगे। ये जो आप लोग को डाउट था, ये अभी समझाएंगे कि बेड डेट रिजर्व है क्या। यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे बेड डेट रिजर्व, इसको बोलते हैं हम लोग ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमारा कितना है, 3000 रुपया। तो 3000 रुपया माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 5800 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा नंबर का बारी है क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर। तो 2 इसको अलग से लिखना, 2 डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा कितना, 2% है। तो 2% किसके ऊपर निकलेगा, डेटर के ऊपर। तो डेटर एग्जैक्टली था कितना, ध्यान दो, 50,000 रुपया था। एग्जैक्टली डेटर कितना था क्वेश्चन में, 50,000। लेकिन फिर से बेड डेट कितना हो गया, फिर से बेड डेट 2000, मतलब वो कितना बन गया, 48,000 बन गया। और उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन 10% रख लिए। 10% कितना है, 4800। तो इस चीज को माइनस करना है, मतलब ये 2000 पहले माइनस करना, फिर ये 4800 फिर से माइनस करना। तो अब उसका अमाउंट कितना बन गया, 50,000 माइनस 6,800। 4,800 प्लस 2,000, 6,800 हमारा कितना हो गया, 43,200। तो 2% जो निकालेंगे ना, वो 43,200 का एग्जैक्टली हम लोग निकालेंगे। तो 2020 हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 864, 864। तो यहाँ पे लिख देंगे 864। अब इसको समझते हैं कि ये इस सीक्वेंस में क्यों बना। ठीक है, देखो आपका डेटर था 50,000 रुपया यहाँ पे, ठीक है। फर्दर बेड डेट 2000 हो गया, क्लियर। 48,000 आपका बन गया, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 48,000 आपका बन गया। तो 48,000 बनने के बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि 48,000 के ऊपर में 10% डेटर ले लिए, है ना।
तो हमारा कितना 4800 रुपया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है ना? 4800 रुपया फिर से घट गया हमारा डेटर से। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोविजन पहले से एक्सपेंसेस ये कर दिए कि हाँ 4800 रुपया हमारा डूबने वाला है। क्लियर हो गया? लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा डूबेगा। समझ में आया ना? तो अगर नहीं डूबा तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो बैड डेट रिजर्व बन जाएगा, मतलब ओल्ड प्रोविजन बन जाएगा। जैसे ही ओल्ड प्रोविजन बना वो हमारा इनकम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक्सपेंसेस में हम लोग ट्रीट कर चुके थे और उससे 1 रुपया भी खर्च नहीं किए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। समझ में आया बैड डेट रिजर्व क्या है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 50,000 से सबसे पहले ये 2,000 माइनस किया, 48,000 गया, फिर 4800 हम लोग माइनस किए, तो हमारा कितना हो गया, 4800 माइनस करने के बाद हम लोग हो गया 43,200। उसके बाद फिर डिस्काउंट हम लोग माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकाले, और ये जो अमाउंट जो है हमारा, ये ओल्ड प्रोविजन माइनस करने के बाद है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लोग एक्सपेंसेस किए थे उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और यहाँ पे हम लोग लिख दिए। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीका से बनाया जाता है। और उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा। देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते, ध्यान दो। बैलेंस शीट में आप लोग एसेट साइड जाओ। एसेट साइड में सबसे पहले लिखो डेटर। डेटर हमारा कितना है, 50,000 रुपया। 50,000, एक लाइन याद रखोगे हमेशा, बैलेंस शीट में जब भी एडजस्टमेंट करोगे ना, एक चीज दिमाग में रख लो, डेटर माइनस ऑल एडजस्टमेंट। अब देखो यहां पे हमारा क्या था, ये ट्रायल बैलेंस का है ट्रांजैक्शन। ये जो एडजस्टमेंट में जो चीजें एडजस्टमेंट में दिया गया है वो सारा का सारा चीज डेटर से माइनस कर देना। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग का लेस क्या क्या होगा, सबसे पहले तो 2000 होगा फर्दर बैड डेट, है ना, माइनस होगा तो कितना हो गया 48,000। फिर लेस होगा हमारा न्यू प्रोविजन, कितना 4800 रुपया, तो ये कितना होगा 200, यहां पे हो जाएगा आपका 43,200। फिर हमारा 864 लेस होगा, 864 लेस होगा तो हमारा कितना आएगा, यहां पे हमारा आएगा 6 3 12 11 3 42। तो ये जो अमाउंट हमारा 42,336, ये हमारा फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। एक चीज फिर से बोल दे रहा हूं, जब भी यहां पे लिखोगे डेटर माइनस ऑल एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में रहेगा उसे ही माइनस करना है, ट्रायल बैलेंस वाला को माइनस नहीं करना। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे बैड डेट दिया गया है, ट्रायल बैलेंस पे 1,000 रुपया, डेटर दिया 40,000 रुपया, प्रोविजन फॉर डेटर दिया गया 5%, डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, ये दोनों एडजस्टमेंट में है। और ये जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड लिखे रहता है। समझ में आया ना? तो क्रेडिट साइड जो भी लिखे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट रिजर्व। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। सेम वैसे प्रॉफिट लॉस बनाओ। प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद हम लोग का क्या होगा, ध्यान दो इसे। डेबिट साइड सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, नंबर वन पे बैड डेट, 2 बैड डेट। बस आप लोग क्या है ना, सीक्वल को याद रखो। सीक्वेंस पहला नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, ऐसा। कितना 1,000 रुपया है। सेकंड पे क्या है हमारा, बैड डेट रिजर्व। देखो क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व नहीं है, तब बैड डेट रिजर्व अगर नहीं है तो सिंपल सा बात है, उस चीज को लिखना नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा क्या था, थर्ड नंबर पे था हमारा न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन जो है हमारा, उसको ऐड कर देंगे, ऐड न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन हमारा कितना है, देखो न्यू प्रोविजन हमारा है 5%। तो 5% किसके ऊपर निकालेंगे, अभी क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम में, अभी क्या बताया कि डेटर से आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, फर्दर बैड डेट को, ना कि इसको। फर्दर बैड डेट को माइनस करोगे तो जो आया अमाउंट उसे ही हम लोग को लिखेंगे। तो सेकंड नंबर पे हमारा फर्दर बैड डेट था, इस 40,000 से माइनस करते तब 5% निकालते, लास्ट टाइम जो भी मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे फर्दर बैड डेट नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा 5%, 40,000 का कितना हो रहा है, 5,000 40% का हो रहा है हमारा 2,000।
क्लियर। तो ये बन जाता है हमारा 3000 रुपया। क्लियर। हमारा बेड डेट 1000 रुपया था, फिर से हम लोग 2000 रुपया और प्रोविजन रख लिए। क्लियर हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर खत्म हो गया। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, लेस ओल्ड प्रोविजन। अब ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में कितना है सर जी, देखिए 4000 है, ये क्रेडिट साइड रहेगा, बताएं ट्रायल बैलेंस का। तो अब देखो माइनस में आ रहा है कि नहीं, तो माइनस में जो 1000 आएगा ना, हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो ये एक्सपेंसेस था, ये भी एक्सपेंसेस था, 3000 हमारा एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन हमारे पास लास्ट ईयर का इनकम कितना है 4000, क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपेंसेस में शो किए थे और बना ही नहीं। समझ में आया ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि 4000 हमारा इनकम है, तो 1000 जो एक्स्ट्रा आया ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय एक्सेसिव प्रोविजन। कितना, 1000 रुपया। क्लियर। ये जो माइनस में आया ना, इसे हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे, डेबिट साइड और कुछ भी नहीं लिखेंगे अमाउंट में। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग को बनाना होता है। और बैलेंस शीट में मैंने क्या बताया था, देखो और एक पॉइंट है हमारा, टू डिस्काउंट ऑन डेटर। टू डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर में हम लोग क्या करना, देखो कितना परसेंट बोला गया, 2%। तो 2% तो निकालेंगे, किसके ऊपर निकालेंगे, हमारा डेटर था 40,000। इससे हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिस्काउंट निकालते फर्दर बेड डेट माइनस करेंगे, तो फर्दर बेड डेट है नहीं। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट 2000 रुपये है ना। तो 2% निकालना है हमें, किसका, 2% निकालना 38,000 का। क्लियर हो रहा है। तो 2% जैसे हम लोग निकालेंगे, 20 कैंसिल, 380, तो हमारा कितना हो जाएगा 760। तो यहाँ पे 760 रुपया लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एसेट साइड हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे डेटर। डेटर कितना, 40,000 रुपया। अभी क्या बताया था आप लोग को कि ऑल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या दिया गया, ये 2 पॉइंट दिया गया है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग माइनस कर देंगे। लेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना आया था हमारा 2000 रुपया, तो ये हो गया हमारा 38,000 रुपया। लेस डिस्काउंट हमारा कितना है 760 रुपया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 37,240। बस इतना हमें करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग सीक्वेंस याद रखिए कि पहला में क्या करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, तीसरा में क्या करेंगे। और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग न्यू प्रोविजन निकालेंगे, पहले फर्दर बेड डेट माइनस करेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। और जब डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे तो फर्दर बेड डेट माइनस करेंगे, न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर ये याद नहीं रहा तो आप लोग का नहीं बनेगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि हिडन ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो हिडन ट्रांजैक्शन 2 चीज़ में दिया जाता है, एक लोन में और एक इन्वेस्टमेंट में। तो लोन में आप लोग समझ लो, इन्वेस्टमेंट अपने आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्या है, लोन जो हमारा क्रेडिट साइड लिखे रहता है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, इसमें परसेंटेज दे देता है। मान लो लोन दे दिया हमारा 10% और अमाउंट दे दिया है हमारा 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लोन हम लोग 10% में लिए हैं और 10% इसका इंटरेस्ट भी बनता है। तो 10% हमारा 20,000 का कितना हो जाएगा, हमारा 2,000 रुपया। तो अब हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में 2,000 रुपया लिखा हुआ है कि नहीं, इंटरेस्ट। अगर मान लो, देखो प्रॉफिट लॉस में हम लोग लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन में अगर गिवन है इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे 3 पॉइंट में बता रहा हूँ। नंबर 1, इंटरेस्ट गिवन अगर रहा, इंटरेस्ट गिवन 3,000 रुपया, अब सिंपल सा बात है, सॉरी 2,000 रुपया, ठीक है। अब इसका तो 2,000 रुपया होता है, इसका इंटरेस्ट कितना होता है 2,000 रुपया। तो नॉर्मल इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है। पॉइंट 1 हम लोग जो देख रहे हैं कि अगर 20,000 का 10% 2,000 आता है, ये अगर 2,000 रुपया क्वेश्चन में है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। वो तो अगर नहीं भी देने से टू इंटरेस्ट हम लोग 2,000 रुपया लिखेंगे, है कि नहीं, टू इंटरेस्ट 2,000 रुपया। तो ये हमारा पॉइंट 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 2 को देखेंगे। देखो पॉइंट 2 में मान लो
क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है लेकिन वो 500 रुपए गिवन है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिए रहेगा कि 500 रुपए इंटरेस्ट गिवन है। अब यहां पे क्वेश्चन में कितना बताया गया है, 2000 रुपए बताया गया है ना, तो 2000 रुपए जब इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट 500 दिया गया, इसका मतलब हमें 2000 पूरा लिखना है। मतलब हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट बोला है, मतलब उसे पूरा ही कैलकुलेट करना है। इस चीज को दिमाग में आप लोग डाल लो। तो यहाँ पे सेकंड वाला में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। टू इंटरेस्ट जो है हमारा वो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो 500 रुपया, लेकिन टोटल कितना लिखना है हमें, 2000 रुपया। तो ऐड कर देंगे, ऐड अभी तक हम कितना नहीं पेमेंट किए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। कितना पेमेंट नहीं किए, 2000 पेमेंट करना था, सिर्फ 500 ही किए हैं, तो ये 1500 रुपया हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। क्लियर। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 2000 रुपया। और जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आप लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1500 रुपया हम लोग लिख देंगे। ये वाला पार्ट समझ में आया। पहले वाला में क्या था, 2000 था बोल के कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितना आउटस्टैंडिंग आएगा, मतलब 2000 पूरा पेमेंट करना है, 1500 हमारा जितना ट्रीटमेंट आया उसको हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दिए। क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मान लो थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है कि इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, इंटरेस्ट नॉट गिवन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे ही लिखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कुछ भी हो जाए 2000, अगर परसेंटेज दिया है तो लिखना ही लिखना है। अगर परसेंटेज दिया है तो हम लोग लिखेंगे, एनी हाउ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, अभी तक पूरा का पूरा नहीं दिए हैं, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 2000 रुपया। और जाके बैलेंस शीट में जाके सेम लाइबिलिटी साइड हम लोग क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा कितना होगा, 2000 रुपया। क्लियर हुआ। ये 3 सिचुएशन है। सेम सिचुएशन इन्वेस्टमेंट के भी साथ आता है। अब इन्वेस्टमेंट में भी वही होगा, बस लोन जो हमारा था वो लाइबिलिटी था, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डेबिट साइड लिख रहे हैं वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग के जगह हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्रूड हो जाएगा। बस, और कोई चेंजेस नहीं। इसी को बोलते हैं हमारा हिडन ट्रांजैक्शन। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा बेडेड से जो भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग पूरा का पूरा क्लियर कर लिए। उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या कंप्लीट किए, हिडन ट्रांजैक्शन, जो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो भी हमारा एडजस्टमेंट का पहले वाला वीडियो नहीं देखे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके उसे पहले देखो। और उसके बाद आप लोग एडजस्टमेंट के साथ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।